सो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज जो मानवा एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो थोड़ा खतरनाक वाला मानवा होगा, क्योंकि तुम लोगों का इसी का तो इंतजार होता है कि भाई अपना खतरनाक मानवा लेके आएगा हमारे लिए। और मानवा स्टार्ट करते हैं फिर यारो। तो दोस्तों यारो, कहानी के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक रेड मून जैसा प्लेनेट, और तभी कोई साइड से कहता है कि यार तुम्हें कैसा लग रहा है कि इस प्लेनेट पे कोई जिंदा भी है, या तुम्हें गलत सिग्नल मिल गया है, शायद तुम्हारा सिस्टम को चेक करना पड़ेगा। लेकिन साइड से बंदी, उसका नाम सुंजा है, वो कह रही कि यार मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मेरा सिस्टम डिटेक्ट यही कर चुका है कि इस प्लेनेट पर शायद कोई बंदा अभी भी जिंदा होगा, शायद कोई आया है शायद। सुंजा कह रहा है कि देखो फिर तुम लोग जाके। तभी कैप्टन कहता है ठीक है मैं समझ गया, शायद कोई बंदा आया होगा, उधर फंस गया होगा। तभी हमें पता चलता है ये प्लेनेट और कुछ नहीं अर्थ है, 2000 साल के बाद का अर्थ। तभी वो लोग कहता है यार चलो हम जाने की तैयारी करते हैं। तभी कैप्टन कहते हैं रॉबर्ट तुम जाओ पहले और खाना ले लेना। तभी रॉबर्ट कहता है क्या मैं जाऊं पहले, क्या मैं अकेला जाऊं, तुम नहीं आओगे? तभी कैप्टन कहते नहीं मैं अकेला नहीं जाऊंगा। तभी रॉबर्ट पास में देखता है खिड़की से और कहती है ये स्ट्रेंज कैसा है, प्लेनेट का कलर ऐसा क्यों है? तभी हमारा कैप्टन कहता है कि यार इस प्लेनेट पर कोई ऑक्सीजन वगैरह नहीं है, इसका रेडिएशन पता है कितना है कि तुम 1 सेकंड में मर जाओगे। तभी रॉबर्ट कहता है क्या इतना हाईली रेडिएशन में मैं अकेला क्यों जाऊं, और क्या तुम मुझे उधर जाके मरवाना चाहते हो? तभी सुंजा कहती है नहीं तुम मरोगे नहीं इतनी जल्दी, शायद कोई हाई रैंकिंग का ब्लैक मेंबर होगा, जाओ उधर आया होगा। तभी रॉबर्ट कहता है सच में कोई बंदा उधर रह भी सकता है इतना देर तक? तभी कैप्टन कहता है गधे कहीं के, तुम एक बार जाके तो देख सकते हो, मुझसे क्यों पूछ रहा हो, मैं भी तो इधर हूँ ना तुम्हारे साथ। तभी रॉबर्ट हाँ ठीक है मैं समझ गया। तभी सुंजा भी कहता है ठीक है जाओ देख लो। तभी कैप्टन कह रहे कि सुंजा तुम्हें क्या लग रहा है, क्या होगा सच में उधर कोई? तभी सुंजा कह रहा पता नहीं, शायद कोई मरने के लिए उस प्लेनेट पे गया होगा, लेकिन तुमको तो क्या देखना पड़ेगा ना तभी पता चलेगा। तभी कैप्टन कहता है ठीक है हम लोग जाते हैं, कोई खजाना मिल गया उधर से तो हमारा पैसे कमाने के लिए अच्छा होगा। तभी रॉबर्ट भी कहता है शायद कोई इंसान खजाना लेके उधर छुपा होगा, लूट के कई बैंक वगैरह। तभी वो लोग जाने की लगती है, लेकिन हमारा जो सुंजा है और कहते हैं रुक जाओ 1 मिनट, मैं पहले अपना शिप का कंट्रोल ठीक कर लूं, बाद में तुम लोग जाना। तभी वो लोग कहते हैं ठीक है पहले ये देख लो। तभी सुंजा कहते हैं तुम लोगों के पास ज्यादा घंटे नहीं है, सिर्फ 6 आवर है, तुम लोगों को जो करना है उसी टाइम के अंदर करना होगा, समझ गए ना? तभी कैप्टन कहता है रॉबर्ट क्या समझ गए? तभी रॉबर्ट कहते हैं क्या तुम लोग कब से देख रहे हो कि मेरे को ही फंसा रहे हो, तुम लोग मेरे को भेजना चाहते हो क्या, मेरा जिंदगी इतना कीमती नहीं है तुम्हारे सामने क्या? तभी कैप्टन चौंक जाता है यार तुम क्या कह रहे हो गधे कहीं के, तुम मेरा एक सिर्फ नौकर हो ना, चलो जाओ नहीं तो लात मार के फेंकूंगा। तभी सुंजा भी कहते हैं अरे तुम लोग फाइट मत करो अब जाओ भी। तभी वो लोग आ जाता है उस प्लेनेट पर टेलीपोर्ट होकर के। तभी कैप्टन कहता है सुंजा सही जगह पे आया है क्या? सुंजा भी कहती है यार सही जगह तो दिखा रहा है मेरा सिस्टम पे। तभी रॉबर्ट भी कहता है ये तो माउंट आई है ना, ये शायद बहुत पुराना है। कैप्टन भी कह रहा है कि हाँ 2000 साल का पहले किस टाइम पे ये माउंटेन होता था और सेक होता था, पता नहीं अभी कौन बंदा इसके अंदर घुसा होगा। तभी रॉबर्ट भी कहता है शायद कोई खराबी होगा सिस्टम का। तभी सुंजा कहती नहीं कोई खराबी नहीं है, जाओ उधर देख लो, ये जो सेक्ट है ना बहुत पुराना है, शायद 2000 साल से पहले का है माउंट आई में। तभी कैप्टन देखता है आसपास का कचरा, देख के कहता है इतना कचरा, अभी के हालत जो है अर्थ पे कोई ह्यूमन नहीं रह सकती, सब तो एक ही झटके में मर जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, सिर्फ रेडिएशन रेडिएशन। तभी रॉबर्ट कहता है ठीक है ये सब बात करके कोई फायदा नहीं है, चलो हम लोग अंदर चलते हैं। तभी वो लोग गेट के अंदर से चले जाते हैं और जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कैप्टन कहती है कि सुंजा हम लोग सही जगह पे आ गया, शायद स्पॉट डिटेक्ट हुआ मेरा सिस्टम पे। तभी सुंजा भी कहता है हाँ मेरा सिस्टम भी सेम ही हालत है, तुम देखो। तभी देखते हैं वो लोग अरे यार हम कितना देर से चल रहे हैं लेकिन रास्ता खत्म ही नहीं हुआ, दूसरा गेट आ गया रॉबर्ट कहने से ही। तभी देखता है कि यार सुंजा
सुंजा कहाँ हो यार, कुछ तो बताओ। तभी कैप्टन भी कहता है यार चुप हो जाओ ना, कब से बकबक कर रहे हो, क्यों इतना बकबक कर रहे हो, सिर्फ सामने की तरफ देखो और चलो। तभी रॉबर्ट भी कह रहे अरे मुझे मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही ना। तभी सुंजा कह रही अबे तुम तो मास्क पहने हो, कितना नाटक करोगे यार, कॉमेडी करने की कोशिश मत करो। तभी कैप्टन कहती है यार मैं तो आ गया, मेरा सिस्टम भी डिटेक्ट हो गया, इसके अंदर नीचे शायद जमीन के अंदर होगा। तभी हमारा कैप्टन कहने के साथ बैठ जाता है और अपने हाथों से फीलिंग करने की कोशिश करते हैं, हाँ यही होगा। तभी रॉबर्ट कहता है सच में इसके अंदर कोई हो सकता है क्या जिंदा। तभी कैप्टन कहती है हाँ शायद मेरे को डिटेक्ट भी हो रहा है, फीलिंग भी हो रहा है उसका पेशेंट। तभी उसका जो एक सिस्टम है जो वॉकी टॉकी जैसा हो, कहता है कि इंटरनल एनर्जी डिटेक्ट हुआ है। तभी उसका सिस्टम फिर से कहता है क्या आप इंटरनल एनर्जी को यूज करना चाहते हो। तभी कैप्टन कहता है हाँ मैं भी यूज करना चाहता हूँ। तभी कैप्टन ऑरा के साथ, ग्रीन ऑरा के साथ अपना पावर यूज करने लगता है और तभी अटैक करके उस जगह पे डाल देता है और उस जगह पे खतरनाक जैसा ब्लास्ट होता है। और ब्लास्ट होने के बाद ही हम देख पाते हैं कि एक बढ़िया सा गड्ढा होल बन गया और वो दोनों सामने खड़ा होके देख रहे हैं एक दोनों से और कह रहे चलो रास्ता तो बन गया, अब जाने की टाइम आ गया। सुन रहे हो क्या, अभी भी क्या कोई लाइफ का पेशेंट मिल रहा है क्या तुमको। सुंजा भी कह रहे हाँ थोड़ा थोड़ा मिल रहा है लेकिन धीरे धीरे कम हो रहा है, तुम लोगों को जल्दी करना पड़ेगा। और कैप्टन प्लीज जल्दी करो, उधर से निकलो। तभी कैप्टन के साथ जो बंदा हमारा रॉबर्ट था वो कह रहा है लीडर कैप्टन क्या वो कोई बंदा या इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं हो सकता। तभी इतने में ही कहते कहते ही हमारा कैप्टन कूद जाता है वो गड्ढे में। तभी रॉबर्ट कहता है अरे कैप्टन इतना इतना तेज काहे जा रहे हो, तुम ना इतना हॉट टेम्पर्ड हो के बंदी हो यार, कुछ सुनते ही नहीं हो अपने बात। तभी हमें पता चलता है कि कैप्टन तो कूद गया, नीचे भी आ गया। तभी उसके पीछे पीछे हमारा रॉबर्ट भी आ जाता है, अरे कैप्टन मेरे लिए तो रुक जाओ, क्यों अकेले जा रहे हो। तभी उन लोगों को दिख पाते हैं कि एक सामने बढ़िया सा गेट है ओपन। तभी कैप्टन कहते हैं ये गेट देख के लग रहा है कोई एंशिएंट टाइम का गेट होगा। रॉबर्ट भी कहे एंशिएंट टाइम का गेट, लेकिन इस पर तो कुछ लिखा हुआ है, शायद मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ अपने आंखों से क्योंकि ये एंशिएंट लैंग्वेज मेरे को आता नहीं है। तभी कैप्टन कहती है कि यार ये एंशिएंट लैंग्वेज। तभी रॉबर्ट भी कहता है यार इतनी बड़ी देखने से मुझे अपने आप को एक चूहा या कीड़े जैसा लग रहा है इसके सामने। तभी कैप्टन कहते सुंजा क्या तुम इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। तभी सुंजा भी कहता है हाँ क्यों नहीं, थोड़ा देर इंतजार कर लो क्योंकि ये एंशिएंट लैंग्वेज है, शायद 2000 साल का पहले का है, रुक जाओ मैं करता हूँ। तभी कैप्टन के पीछे तो जो रॉबर्ट खड़ा था ना वो कहता है यार कैप्टन कैप्टन मेरी बात सुन लो, शायद कोई बास्टर्ड इसके अंदर छुपा होगा। आप देखने की बात सुन के हमारा कैप्टन में तो गुस्से में पीछे घूम के देखता है और तभी रॉबर्ट कहता है अरे यार मैं तो ऐसे ही बोल रहा था क्योंकि पॉसिबिलिटी होगा ना कि कोई बंदा कोई खजाना लेके अंदर घुसा होगा तो हम लोग ले सकते ना उनसे। तभी कैप्टन कहता है यार छोड़ो ये सब बात और चलो अंदर चलते हैं। और कह के रॉबर्ट और कैप्टन अंदर चले जाते हैं। तभी हमारा कैप्टन गेट ओपन करते हैं और करके अंदर चले आते हैं और आने के बाद दोनों चौंक जाते गए एक सेकंड के लिए और रॉबर्ट तो हाँ करके देख रहा है यार कैप्टन ये चीज क्या है। तभी कैप्टन भी कहते हैं मुझे क्या पता, चलो सामने जाते हैं और देखते हैं। तभी हम लोग भी देख पाते हैं कि एक बंदा जिसके शरीर पे पूरा बाल ही बाल है और बैठा हुआ है किसी सिंहासन की तरह ऊपर और वो दोनों सामने ऐसा चूहा की तरह लग रहा है परछाई के अंदर। तभी कैप्टन कहता है ये कौन है जो अपने ध्यान में लेते हैं, लेकिन ये तो कोई इंसान नहीं हो सकता ना। तभी रॉबर्ट भी कहता है कैप्टन इसको देख के तो मेरे को इंसान नहीं लग रहा है, शायद मर गया होगा। तभी कैप्टन ने अपने मन में सोचता है क्या मर गया, चलो ऊपर जाके देखना पड़ेगा हमको। तभी कैप्टन ऊपर आ जाता है उस बंदे के सामने जिसके बाल ही बाल है। तभी एक सेकंड के लिए उसके सामने रुकता है और अच्छे से देखने के बाद वो अपने हाथ सामने की तरफ कोशिश करता है। तभी रॉबर्ट कहता है कैप्टन रुक जाइए, आप क्या है आपने उधर गया और हाथ भी फैला रहे हो क्योंकि वो बंदा 200 साल के पहले का बंदा है, क्या ऐसे ही जिंदा रह सकता है, पॉसिबिलिटी नहीं होगा, प्लीज आप वापस आ जाइए नहीं तो कोई खतरा हो जाएगा। तभी हमारा कैप्टन सोचते हैं उसके तरफ हाथ बढ़ाने लगता है अपने एक उंगली से और उसके नोक पर हाथ रख देता है, मतलब एक उंगली रख देता है और तभी सोचता है हाँ कुछ हुआ क्या ही नहीं, एक भी पल के हिलाए तक नहीं। तभी एक सेकंड के लिए अंदर बिजली दौड़ने लगता है और कैप्टन चौंक जाता है हाँ ये बिजली। तभी हम लोग भी देख पाते हैं खतरनाक ऑरा के साथ दोनों के दोनों आंख जलते हुए भूनते हुए चीख के उठते हैं ओए कौन हो तुम लोग
और मेरे केब में काहे आए हो? तभी कैप्टन अपना सिर ऑन करके कहता है, क्या चल क्या रहा है और ये बंदा कौन है और कैसे इतना प्रेशर से मेरे के ऊपर फेंक रहा है? लेकिन इतने कहते कहते ही एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट होता है और कैप्टन उधर की खड़ा ही रहता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है और केप के अंदर से इतना खतरनाक वाला एनर्जी निकल रहा है कि उस प्लेनेट के गेट से होते हुए प्लेनेट के बाहर तक आ गया और साइड से जिसने सुंजा अभी स्पेसशिप पे था उसके साइड से गुजर गया। और तभी सुंजा चौंक जाता है, ये क्या चीज है, इतना सारा एनर्जी रोशनी कहाँ से गुजरा? तभी सामने की तरफ आके सिस्टम में बैठ जाती है और कहती है कंप्यूटर के सामने, कैप्टन कैप्टन क्या आप ठीक हो, क्या हुआ, क्या चल रहा है? लेकिन इधर तो हमारा कैप्टन का हालत बुरी है, वो सांस ले नहीं पा रहा है और कह रहा है कि यार ये बंदा कौन है और इतना डैमेज मेरे को दे दिया, क्यों, क्या है, मैंने तो कुछ किया नहीं और हालत उसका बुरा हो चुका है। तभी वो बंदा सामने की तरफ आ रहा है। अभी कैप्टन देख के चौंक जाता, हाँ ये रॉबर्ट का मर गया। ओ माय गॉड, उसके सामने पलक झपकते हुए वो बुड्ढा जैसा आदमी बाल लेता है आ गया हमारे कैप्टन के सामने। हमें अपने कैप्टन की आंखों में दिख पाते हैं कि उस बंदे का चेहरा। तभी वो बंदा कहता है, बोलो तुम कौन हो, मेरे सेक्स से हो गया? लेकिन कैप्टन तो कुछ नहीं कर पाता नहीं है। लेकिन तभी वो बंदा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हारी ये हिम्मत मेरे कैब में आने के लिए? तभी कैप्टन, हाँ ये क्या कर रहा है, इसका बात मुझे समझ नहीं आ रही है, सुंजा इसको ट्रांसलेट करूं क्या? सुंजा भी कहते हैं, हाँ कर लो, शायद तुम्हें कुछ समझ आ जाए। तभी हमारा कैप्टन एकदम से अपने तरबूज में उंगली रख देता है और रख के बोलता है, तुम क्या कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है, रुक जाओ, मैं कोशिश करता हूँ अपने ट्रांसलेटर को ऑन करने के लिए। तभी वो बंदा कहता है, ट्रांसलेट क्या कह रहे हो, तुम मरना चाहते हो? तभी अपना कैप्टन ट्रांसलेट ऑन कर लेता है। ऑन करने के बाद वो कहता है, हाँ तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन क्यों, काय मारना चाहते हो और तुम हो कौन? तभी वो बंदा अटैक कर देता है और हमारा कैप्टन भी अपना सील अटैक ऑन करके उसके ऊपर ऑन करके बोलता है, मॉन्स्टर कहीं के तुम एक बेचारी बंदे के ऊपर इतना सारा अटैक काय कर रहे हो? और कहते कहते अपना जितना भी पावर था उसके ऊपर, मॉन्स्टर के ऊपर अटैक डालने लगता है हमारा कैप्टन ढेर सारा और कहता है कि मर जाओ, तुम नहीं मरोगे तो मैं ही मार दूंगा तुम्हें। लेकिन उसका एक भी बाल बाका नहीं होता, क्योंकि हमारा कैप्टन उसके सामने एक कीड़े के जैसा खड़ा हुआ था और हमारा शायद वही मेन कैरेक्टर होगा। तभी हमारा कैप्टन हकलाता हुआ हाँ हाँ करके सांस ले रहा है। लेकिन तभी उसका सिस्टम कहता है, डिवाइस ओवरलोड, आपका जितना भी पावर था आपने ज्यादा से ज्यादा 90% यूज कर चुका है। लेकिन तभी कैप्टन देख के चौंक जाता है, हाँ उसका एक भी बाल या खरोच भी नहीं आया, क्या बंदा है ये लोग? तभी हमें पता चलता है कि यही हमारा एमसी है, मतलब मेन कैरेक्टर है। तभी वो कहता है, कैप्टन कि तुम कौन हो और तुम अटैक काय की हो, तुम क्या इस केप का लीडर हो, इस सेक्ट का लीडर हो? तभी वो गुस्से में आ जाता है हमारा मेन कैरेक्टर और कहता है, तुमने अभी तक क्या कहा, क्या केप, तुमने क्या मेरा केप में लूटने के लिए आया हो, तुम क्या चोर हो? ऐसा करके वो हवा में फ्लाई करने लगता है। तभी ये सब देख के हमारा कैप्टन चौंक जाता है और कहता है, यार ये तो फ्लाई कर रहा है, लेकिन कैसे, ये सब नहीं हो सकता, मैं सब सपना देख रहा हूँ क्या? तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर था वो कहता है, तुम अभी मेरे हाथों से मरने वाले हो। लेकिन अचानक से ये सीन पलट जाता है, क्योंकि अपना कैप्टन तो गिर जाता है और उसके सामने भी गिर जाता है वही बंदा, मतलब मेन कैरेक्टर। और तभी कैप्टन एक सेकंड के लिए चौंक जाता है, हाँ अभी क्या हुआ, वो तो अभी ऊपर गया ना। अभी हमारा कैप्टन अपने मन में सोच रहा है कि यार ये बंदा कुछ अलग है, क्योंकि ये एक ही झटके में ऊपर गया, नीचे आ गया। सुंजा ये क्या चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तभी सुंजा भी कहता है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। तभी साइड में देख के चौंक जाता है हमारा कैप्टन, हाँ ये अभी तक जिंदा है। तभी रॉबर्ट भी कहता है कि शायद रेडिएशन की वजह से ये बंदा नीचे गिर गया और गिर के मर गया। तभी कैप्टन कह रहा है, गिर के मर गया ऐसे ही? तभी सुंजा ऊपर से कह रहा है कि अरे नहीं ऐसे नहीं गिरा, शायद कुछ हुआ है। तभी रॉबर्ट भी कह रहा है, हुआ है, अबे इसका पल्स चेक करना पड़ेगा, फिर तो शायद मुझे लग रहा है कि मर गया रेडिएशन की वजह से। फिर से सुंजा कहता है, मैंने चेक कर लिया, ये रेडिएशन की वजह से नहीं हुआ, इसका जो एनर्जी है ना बहुत हाई लेवल का
है, इसका बॉडी तो ठीक है लेकिन इसका स्टमक खत्म हो गया, मतलब इसको शायद भूख लगा होगा, 2000 साल से कुछ भी खाया नहीं शायद, इसलिए एक कमजोर हो गया, शायद भूख के बारे में सोचते सोचते मर गया, खाने की वजह से, नहीं खाने की वजह से। तभी रॉबर्ट भी कहता है क्या इतना इतना छोटे से वजह के लिए इतना पावरफुल बंदा गिर गया 1 सेकंड में। तभी कैप्टन में क्या क्या ये भूखा था और 2000 साल से खाया नहीं है इसलिए गिर गया, चलो कोई बात नहीं, हम लोग इसको लेके चलते हैं। तभी रॉबर्ट भी कहता है लेके चलते हैं, ठीक है। तभी लेके तो आ जाते हैं शिप में, और आने के बाद रॉबर्ट तो भड़क जाते हैं और कहता है कैप्टन कैप्टन आप क्या पागल हो चुके हो, इसको इस तरह कैसे लेके आ गया बेकार में, इतना पावरफुल बंदा तो एक ही झटके में हम लोगों को खत्म कर सकता है, आप तो कुछ कबाड़े निकले कबाड़े। तभी कैप्टन भी गुस्सा हो जाते हैं, अबे चुप हो जाओ, तुम्हें पता है क्या रेडिएशन कितना था उधर, इसको छोड़ देते तो वैसे ही मर जाते, और इसका क्या फायदा, हमने तो एक भी पैसा नहीं कमाया, बेकार बेकार में इतना सारा टाइम वेस्ट हो गया। तभी सूर्य भी कहता है हाँ शायद, लेकिन इसको बांध के क्यों लाए तुम लोग। तभी कैप्टन भी कहता है बांध के क्यों लाए, तुमको पता भी क्या है ये कौन है, इतना पावर क्या है, पता नहीं, लेकिन इसका ऑर्डर देख के लग रहा था कि ये कोई सेक्ट का लीडर होगा। तभी रॉबर्ट को इस सेक्ट का लीडर शायद गैंग का लीडर होगा, नहीं नहीं ये तो शायद मॉन्स्टर होगा, कोई मॉन्स्टर, शायद पागल मॉन्स्टर होगा। सो गाइस आज का मानवा तो इतना ही तक था, अगर तुम लोग इसका सेकंड मानवा का पार्ट चाहते हो तो यार कमेंट कर देना और बोलना कि सेकंड पार्ट चाहिए हम लोगों को यार, तभी मैं लेके आऊंगा। और यार तुम लोगों को सब्सक्राइब करना चाहिए, तुम लोग मानवा तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते यार, सब्सक्राइब कर लो। ओके बाय।